कार्टून टीवी। कलावती और रूपवती दो चुड़ैल बहनें होती हैं। आए दिन उसमें आपस में इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर चुड़ैल है। कल तूने देखा रूपवती, वो आदमी सिर्फ मेरी हंसी से मर गया। इतनी खौफनाक है मेरी हंसी। तू ये हरकत करके खुद को ताकतवर समझती है? अरे ताकत तो तब देखा कर जब मैं किसी के सामने जाती हूँ। मेरे इतने भयानक रूप को देखकर ही उसके प्राण उड़ जाते हैं। उसके लिए तुझे उसके सामने जाना होता है और मैं तो अपनी हंसी से ही उसे मार देती हूँ। तू बता कौन ज्यादा ताकतवर हुआ? चल फिर ठीक है, ताकतवर कौन है इसका फैसला तब होगा जब हम दोनों चुड़ैल के रूप में ना तो आएंगे ना हंसेंगे और अपनी ताकत से किसी को हराएंगे। चल तो फिर ठीक रहा, ऐसा कोई मौका आने दे, फिर हम दोनों अपनी ताकत को आजमाएंगे। और उधर एक गांव में भाइयों और बहनों, होली का त्योहार आ रहा है। जैसा कि हर साल हम लोग कुछ न कुछ इस गांव में मनोरंजन के लिए करते हैं, इस बार हम पंचों ने सोचा है कि हम लोग अखाड़े का आयोजन करें। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? ये तो बहुत अच्छा है सरपंच जी। हर बार दूसरे गांव वाले अखाड़े का आयोजन करते हैं। इस बार ही अगर हमारे गांव से ही होगा तो हमारे गांव का नाम भी होगा। सही कह रहा हूँ, मैंने भी दो हाथ दिखाने का मौका मिलेगा। घणे दिन हो गए बेरा कोना कि कितनी जान बची है। तो आयोजन कुछ यूं होगा कि आसपास के गांव के पहलवान भी लड़ने आएंगे और इनाम राशि हर रोज 10,000 रखी जाएगी। 7 दिन का आयोजन होगा जिसमें रंगारंग कार्यक्रम और खाना भी होगा। सरपंच साहब, क्या औरतें भी भाग ले सकती हैं? क्या है बेटी, तूने हिस्सा लेना है क्या? नाना चाचा, मैं तो पूछ रही थी, अगर मुकाबला है तो फिर सबका होना चाहिए। ये भी सही है। तू बता भाई जरावर सिंह, अखाड़े में औरतों का आना सही रहेगा? सरपंच जी, आने दो। आजकल औरतें भी हर जगह अपनी किस्मत आजमाती हैं। आसपास के गांव की लड़कियां तो पूरे देश में दंगल खेलती हैं। इस तरह हमारे गांव की लड़कियां भी कुछ कर पाएंगी। तो ठीक है, अगले हफ्ते से गांव में अखाड़ा खेला जाएगा और इसी के साथ ही अखाड़े के बारे में आसपास के गांव में प्रचार शुरू हो जाता है। भाइयों और बहनों, आने वाले सोमवार से दौलतपुर गांव में अखाड़े का आयोजन किया जा रहा है। जीतने वाले को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। आओ खेलो और इनाम पाओ। आओ खेलो और इनाम पाओ। भाइयों और बहनों, आओ खेलो, इनाम पाओ। 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। और ये प्रचार दोनों चुड़ैलें बहनें भी सुन लेती हैं। चल रूपवती, हो गया अखाड़ा तैयार। अब देखते हैं तुझ में और मुझ में कौन ताकतवर है। चल ठीक है, शर्त याद है ना कि हम दोनों चुड़ैल के रूप में नहीं खेलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह याद है। और दोनों बहन सोमवार के दिन दौलतपुर गांव पहुंच जाती हैं। वहाँ एक से एक पहलवान आए होते हैं। अरे क्या बात है, इंसानों की बॉडी तो देख। और जब हमारे शिकार की बारी आती है तो पता नहीं कहाँ से पतले पतले लोग घूम रहे होते हैं। तू यहाँ खेलने आई है या फिर खाना खाने? हाँ बता। तो क्या खाने के बारे में नहीं सोच सकती?
चल पहले इन लोगों का दंगल देख लेते हैं। और दंगल शुरू होता है। आसपास के कई पहलवान दंगल लड़ने आते हैं। सारा गांव देखने के लिए उमड़ पड़ता है और पहले दिन का मैच जोरावर सिंह जीत जाता है। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबने देखा, आज के दंगल में जोरावर सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो 10,000 रुपए के इनाम के हकदार हैं जोरावर सिंह। अगले दिन सब लोग 10 बजे यहाँ हाजिर हो जाना। और सारे गांव वाले अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कलावती और रूपवती भी अपने पेड़ पर पहुंच जाती हैं। अगले दिन दंगल शुरू होने से पहले दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंच जाती हैं। हमने सुना है कि इस दंगल में लड़कियां भी खेल सकती हैं। हाँ बेटा, खेल सकती हैं। तूने भी नाम लिखवाना है क्या? हाँ, तो यहाँ मुंह दिखाने थोड़ी आई हूँ। ये मेरी बहन रूपवती है, मेरा नाम कलावती है और हम यहाँ दंगल लड़ने आए हैं। ठीक है, तुम दोनों का नंबर आने पर बता देंगे। थोड़ी देर में ही दंगल शुरू होता है और भैरव सिंह का मुकाबला कलावती से होता है। तू छोरी है तो मणे थोड़ा नरम खेलना पड़ेगा। ना ना, नरम खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत से खेलूंगी। फिर तो बड़ी जान है तेरे में, है? चल फिर हो जाए 2-2 हाथ। मुकाबला शुरू हो जाता है। पहली बारी में ही कलावती भैरव सिंह को पटखनी दे देती है। ये देखकर वहाँ जोर जोर से तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं। भैरव सिंह का गुस्सा बढ़ जाता है तो वो भी पूरी जान से कलावती को पटक देता है। कलावती को बहुत गुस्सा आता है और वो भैरव सिंह को हाथों में उठाकर नीचे पटक देती है और जीत जाती है। वाह वाह, क्या मुकाबला रहा आज। यकीन ही नहीं हो रहा कि एक औरत इतनी ताकतवर भी हो सकती है। आज के दंगल की विजेता कलावती है। ये 10,000 रुपए देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब कल का मुकाबला रूपवती जोरावर सिंह से करेंगी। सब लोग दंगल से चले जाते हैं। दोनों बहन भी अपने पेड़ पर पहुंच जाती हैं। देखी मेरी ताकत, बता। बिल्कुल देखी। अब कल तुम मेरी ताकत देखियो। अगले दिन की अखाड़े में जोरावर सिंह और रूपवती का मुकाबला तय होता है। कौन सी भैंस का घी दूध खाती हो तुम दोनों बहनें जो इतनी ताकतवर हो? क्या बात है जोरावर सिंह, खेलने से पहले ही दंगल हार गया क्या? तमीज से बात कर लड़की। चल देखते हैं कौन जीतता है। और दंगल शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जमकर उठक पटक होती है। जोरावर सिंह रूपवती को बिल्कुल भी मौका नहीं देता। ये देख रूपवती गुस्से में आ जाती है और अपनी पूरी ताकत से जोरावर सिंह को दबा देती है और रूपवती जीत जाती है। सब तरफ तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे भाई, मजा आ गया, मजा। सरपंच ने क्या दंगल रखा है। लड़कियों ने लड़कों को धूल चटा दी। सही कह रहा है। ऐसा दंगल मैंने अपने 60 साल की उम्र में भी कभी नहीं देखा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज का दंगल रूपवती जीत गई हैं। तो आज के 10,000 रुपए रूपवती के हुए। हमारे गांव के दोनों पहलवान हार गए हैं। तो इसलिए कल दोनों बहनों का मुकाबला पास के गांव के 2 पहलवानों से होगा। सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रूपवती और कलावती अपने पेड़ पर चली जाती हैं और वहाँ से गुजर रहे एक आदमी को मार खा जाती है। खाना खाकर अच्छा लग रहा है। कल तो हम दोनों बहनों का मुकाबला है। एक ही टाइम पर हम दोनों का मुकाबला शुरू होगा और हमने एक एक आदमी को हराना है। जो पहले हरा देगा वही ताकतवर होगा। हाँ, चल फिर सो जा। अगले दिन अखाड़े में एक ही टाइम पर दोनों बहनों को 2 आदमियों से लड़ना होता है। दोनों बहनें मुकाबले के लिए तैयार खड़ी होती हैं। तभी सीटी बजती है और दोनों बहन पहली ही बारी में उन दोनों आदमियों को उठाकर पटक देती हैं। आज का दंगल जल्दी खत्म हो जाता है। भाइयों,
यूं तो कमाल हो गया, तुम दोनों बहनों ने आज का दंगल शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। आज की धनराशि दोनों बहनों को दे दी जाएगी। जैसा कि दंगल खत्म हो चुका है तो अब आप सब लोग रंगारंग कार्यक्रम देखिए। वही जोरावर सिंह और भैरव सिंह उन दोनों बहनों को देखकर, भाई भैरव, औरतें ताकतवर हो रही हैं, ये तो मैंने मान लिया, पर इतनी ताकतवर कि वो किसी को जीतने ही ना दे, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मणे तो कोई गड़बड़ लग रही है से। देख 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 भैरव, वो जा रही है, चल उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कहां से आती हैं। फिर दोनों कलावती और रूपवती का पीछा करते हुए उनके पेड़ तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बहनें पेड़ पर पहुंचती हैं, दोनों बहनें बन जाती हैं और तेज तेज हंसने लगती हैं। ये ले, आज का मुकाबला भी बराबरी पर खत्म हुआ। कल का दिन तो बचा हुआ है ना। चल सो जा, जल्दी से कल का दिन देखते हैं। उन दोनों को चुड़ैल के रूप में देखकर जोरावर सिंह और भैरव सिंह हैरान और परेशान हो जाते हैं। मुझे तो पहले ही गड़बड़ लग रहा था। चल जाकर सारी बात सरपंच को बताते हैं। दोनों जाकर सरपंच को सारी बात बता देते हैं। अरे, ये मुकाबला तो इंसानों का था, ये चुड़ैल कहां से आ गई और इनका मकसद क्या होगा? सरपंच जी, अगर एक बात कहूं तो। हाँ बोलो जोरावर। सरपंच जी, कल इन दोनों का ही मुकाबला करवा देते हैं। दोनों में से कोई न कोई लड़ते लड़ते मर जाएगी और जो बचेगी उसे तांत्रिक की मदद से मरवा देंगे। चलो फिर ठीक है, कल दंगल में मिलते हैं। अगले दिन फिर अखाड़े में। कलावती, रूपवती, तुम्हारी बहादुरी का लोहा तो हम सब ने मान लिया। आज हम पंचों ने ये फैसला किया है कि आज तुम दोनों बहनें लड़ोगी और जो बहन जीतेगी उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कलावती, ये तो और भी अच्छा हुआ, तेरा और मेरा ही मुकाबला है। आज पता चल जाएगा कौन ज्यादा ताकतवर है। चल चल तो फिर ठीक है, तैयार हो जा आज के दंगल के लिए। दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। दोनों दंगल में उतर जाती हैं और थोड़ी ही देर में उन दोनों में भयानक युद्ध की तरह दंगल शुरू हो जाता है। दोनों इतनी भयानक तरीके से लड़ रही होती हैं कि लोगों के अंदर दहशत तक उतर जाती है और रूपवती कलावती को उठाकर इतनी जोर से पटक देती है कि कलावती के प्राण निकल जाते हैं और वो गुस्से में इतनी पागल होती है कि कलावती को तब भी मारती रहती है। तभी सरपंच बोलता है, रूपवती, रूपवती, बस करो, तुमने तो लगता है कलावती की जान ही ले ली है। इतनी तेज आवाज सुनकर रूपवती को होश आता है और वो देखती है कि कलावती मरी पड़ी है। उसे रोना आ जाता है। उठ जा कलावती, उठ जा। हाय, मुझसे क्या हो गया, मैंने अपनी ही बहन को मार डाला। तभी सरपंच वहाँ एक तांत्रिक को लेकर आता है और वो बदहवास चुड़ैल रूपवती के ऊपर गंगाजल की छींटा लगाकर मंत्र बोलना शुरू कर देता है और इतने में ही रूपवती चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कलावती भी चुड़ैल रूप में मरी पड़ी होती है। तांत्रिक जल्दी से दोनों बहनों के ऊपर गंगा जल छिड़कता है और मंत्र बोलना शुरू कर देता है। गंगा जल पड़ते ही वो दोनों जलकर भस्म हो जाती है। भाइयों और बहनों, जैसा कि तुमने इस दंगल में देखा कि वो दोनों बहनें किस तरह पहलवानों को पटक पटक के मार रही थी, तो हमारे पहलवान जोरावर सिंह, भैरव सिंह ने पता किया कि ये दोनों बहनें चुड़ैल हैं और आज उन्हीं की सूझबूझ से इन दोनों को चुड़ैल जीवन से मुक्त कर दिया गया है। इससे हमारे होली के त्योहार का मकसद भी पूरा हो जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है और सारे गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं।